आइए दोस्तों, आज हम लोग नंबर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी क्लास में जरूरी है। और क्या है कि इसको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। लास्ट में हम लोग कंफ्यूज जा जाते हैं कि कौन सी संख्या क्या होता है। तो आज उस कंफ्यूजन को क्या करना है, दूर करना है। तो चलिए, पहले हम लोग जानते हैं नंबर के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। तो संख्याओं के प्रकार यहाँ हम 6 प्रकार के संख्याओं को लिखे हुए हैं, और 6 प्रकार के संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले संख्या है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो क्या है प्राकृतिक संख्या, किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो गिनती में आती है, वे सभी संख्याएं। गिनती हम लोग कहां से शुरू करते हैं? एक से, 1 2 3 4 यहां से शुरू होता है, और जहां तक भी चल जाए इंफिनिटी तक। यानी वे सभी संख्याएं जो गिनती में आता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं एग्जांपल, यदि एग्जांपल 1 2 3 डॉट 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 कहीं तक भी जा सकता है, इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, इनमें यह प्राकृतिक संख्या ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज शून्य जुड़ा हुआ है। यानी इनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी शामिल होता है। एक वो एक्स्ट्रा क्या रहता है? शून्य रहता है, बाकी सब वही है। इन तो इसमें क्या हो जाएगा, एगो शून्य सिर्फ ले लेना है, बाकी इधर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट, फिर वो इंफिनिटी तक। ये होता है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स जिसको बोलते हैं। इंटीजर्स नंबर क्या होता है? इनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या होता है। इनमें धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का संख्या होता है। साथ ही शून्य भी इसमें शामिल होता है। इसमें क्या शामिल होता है? शून्य भी शामिल होता है, यानी माइनस में भी रहता है और प्लस में भी संख्या रहता है, और साथ में शून्य। जैसे कि ले सकते हैं हम -5, ये जरूरी नहीं है, -7 8 10 12 जितना माइनस में ले सकते हैं, इंफिनिटी तक माइनस में भी जा सकता है। यानी -5 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -3, कुछ भी। जीरो भी इसमें आएगा, उसके बाद 1 2 3 ये सब भी संख्या आएगा, और ये कहां तक? इंफिनिटी तक। ये भी कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक। क्या क्या लिए? यानी होल नंबर उसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं, इंटीजर्स उसको बोलते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या आता है, और साथ में एक शून्य भी आता है। उसके बाद पूर्णांक संख्या उसी को कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो P बटा Q के रूप में कौन सी संख्या को लिख सकते हैं? जो संख्या सिंपल फॉर्म में रहे, जैसे कि 5 हुआ, 3 हुआ, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये सब क्या है? 1 से 5 भाग भी खा जा रहा है, 1 से 3 भी भाग हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। जो संख्या आसान फॉर्म में रहे उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसके नीचे में 1 लेने पर वो कट जाता है, लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं √5। अब √5 के नीचे में 1 लेंगे, अब 1 से √5 क्या भाग खा रहा है? ऐसे तो 1 से कोई भी कट जाता है, लेकिन ये √5 सही ढंग से ये भाग नहीं होता है 1 से। √5 हो गया, √7 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और भी कुछ ले सकते हैं, पाई, जिसका पूरा पूरा मान कटता नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? इनमें वे सभी संख्या शामिल होते हैं जो या तो परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या है। या तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं।
तो इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हम लिख सकते हैं √5 भी होगा, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों है, √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लिख सकते हैं। तो √5 लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, क्या 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू पूरा देखने के लिए।